होगा। सामने जब हम देखते हैं तो दो ही आंखें हमें नज़र आती हैं, मगर मैं ये समझता हूँ जब दिल की आंख और दिमाग की आंख खुल जाती है तो फिर ऐसे दो सुपरस्टार पैदा होते हैं, डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर अली साहब, जो कि दिल से बात करते हैं, जो कि आप लोग सुनना चाहते हैं, इन्हें देखना चाहते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर तारिक महमूद साहब से कि वो स्टैटिस्टिक एरिया के बारे में हमें कुछ डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मेडिसिन है स्टाफिस एग्रिया, आप यकीन करें कि इतनी अच्छी दवाई है, दूसरे वालों में इतनी अच्छी गुड एफिकेसी है कि इसने कितने केस जिसको कहते हैं ना बिल्कुल परमानेंटली क्योर किए हैं और ये अल्लाह के भरोसे क्योर हुए हैं। जिन जिन मैं सुनने को बता रहा हूँ, इसमें मेरे पास केस आए और उनका मैंने इलाज किया और ये जो इलाज किया ये बड़ा ऑथेंटिकेटेड और प्रूवन हुआ है। इसकी देखें कि स्टाफिस एग्रिया में जो औरत है या मर्द है वो अपनी इंसल्ट फील करता है। अगर उसकी कोई बात अच्छी बात भी, अगर किसी माँ ने बेटी को कहा चलो नमाज पढ़ो, हालांकि वो नमाज पढ़ती है, तो उसने इस बात पे फील कर दिया कि मैं पढ़ती हूँ, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, मैं तो पढ़ूंगी। तो आप यहाँ से समझे इसकी नज़ाकत कि एक बंदा काम करता है और उसने करना है, लेकिन दरमियान में उसको कोई टोकता है तो वो यहाँ से भी इंडिग्नेट हो जाता है। ठीक है, इनडिग्निटेशन की सबसे बड़ी दवाई है हमारे पास स्टाफिस एग्रिया कि अगर आपकी ह्यूमिलेशन हुई है, किसी ने आपकी बेइज्जती की है, आपने अपनी इंसल्ट फील की है, तो बड़ी ही एक ज़बरदस्त दवाई है। और ये देखिए कि जितनी हमारी ख़वातीन है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 70% जो हमारी फीमेल पेशेंट है स्टाफिस एग्रिया की। स्टाफिस एग्रिया आपके देखिए केस रुका हुआ है कि जनाब आप उसका इलाज कर रहे हैं, यूट्रस फिब्राइड का ठीक नहीं हो रही, एक आध सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर रुक गया, फिर उसके बाद आप कर रहे हैं सिस्ट का इलाज कर रहे हैं, कहीं को ट्यूमर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। लेकिन आप पूछें कि हाँ जी, आप सिर्फ ये पूछें कि आप बहुत ज़्यादा अपनी इंसल्ट फील करती हैं, चाहे कुछ भी कह दें, तो 70% औरतों का जवाब होगा यस। और ये हर केस में आपको बात का देनी पड़ती है स्टाफिस एग्रिया। उसके अलावा प्लेटिनम आपको पता है वो भी है, फिर एपिस भी है, फिर आपकी नक्सवाबिका भी है, फिर आपकी इस पे जो है एग्रीवेशन होती है सोर पे सिपिया भी है, एपिस भी है, ये काम भी करती है, लेकिन स्टाफिस एग्रिया बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। अब ये देखिए कि जहाँ पे दो आदमी नौकरी करते हैं, एक बॉस है और एक उसका सेक्रेटरी है, अगर उनकी नहीं बनती तो एक की दवाई स्टाफिस एग्रिया है। बास का होता है कि उसका जो बास है उससे नहीं बन रही होती और वो चुप रहता है, बास के आगे बोल नहीं सकता, कुटता है कुटता है कुटता है, और उस कुटने को आप ग्रीफ कह सकते हैं। और क्या होता है कि चंद साल के बाद उसके अंदर प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है कि उसका जो दूध है मसाने का वही सूजना शुरू हो गया, उसको दांतों में दर्द हो सकता है, उसको पेट में दर्द हो सकता है, उसको कोई इतलाम ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर दर्द शुरू हो जाएगा। तो अगर बास और सेक्रेटरी दोनों की दवाई हो सकती है, ज़्यादातर ये सेक्रेटरी की दवाई होती है, लेकिन अगर सेक्रेटरी बोल पड़ा, बास के आगे जवाब दे दिया, फिर बास बीमार बन जाता है कि सेक्रेटरी होगी से मेरी बेइज्जती कर दी, ये कैसे मुमकिन है। तो ये सेक्रेटरी और बास दोनों की दवाई है, ये सास और बहू दोनों की दवाई है। सास बहू का हर घर में रोज़ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे होता कौन तुम कहने वाली, बहू उसके सामने नहीं कहेगी, लेकिन अपने हस्बैंड को कहेगी, दूसरों को कहेगी, डॉक्टर को बताएगी, हाँ जी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मेरी सास का रवैया मैं इसी वजह से था। तो अब देखें जितने भी क्रॉनिक केस चल रहे होते हैं उसमें आप स्टाफिस एग्रिया को ट्राई करें, लेकिन बराए मेहरबानी इसको हाइपोटेंसी देगी। अगर आप थोड़ा सा शक में है कि दवाई नहीं बन रही तो 1 को रिपीट करें, लेकिन अगर परमानेंट आप देख रहे हैं कि इसकी जो मेडिसिन बन रही है वो वाकई मेंटल में बन रही है तो आप उसको हाई देंगे। अब इसका देखिए कि दूसरा जो है कि ये हमारी सेक्स की सबसे बड़ी दवाई है। जैसे हम बूफो देते हैं, ओरिगेनम देते हैं, एसिड देते हैं, सिलीनियम देते हैं, पेडियम देते हैं, जलसीमियम देते हैं, अर्जेंटम नाइट देते हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त दवाई। इसमें क्या होता है, ये भी बूफो की तरह कहता है कि मुझे अलग जगह मिले और मैं वहाँ सेक्स का सोचूं, जबकि बूफो को कहता है कि मुझे अलग जगह मिले, मैं मास्टरबेशन करूँ। इसका ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम होती है, ये सोचेगा सोचेगा सोचेगा
और काफ़ी अरसे के बाद जाके मास्टरबेशन करेगा। बूफो वाला ओरिजिन वाला रोज़ ये काम करेगा, हर रोज़ करेगा, दिन में 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, लेकिन स्टाफिश एग्रिया का जो पेशेंट है ये फिर पछताएगा, ये जहन में कहेगा मैंने गुनाह कर लिया। जबकि बूफो और ओरिगैनम का पेशेंट या हायोसाइमस का पेशेंट ये नहीं कहते कि आपने गुनाह किया, इसको सिंस फीलिंग हो जाएगी कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है, और ये फिर वादा करता है कि आइंदा अगर मैंने ये किया तो मैं ये दूंगा, आइंदा अगर मैंने किया तो ये करूँगा, आइंदा दिया तो मैं ये सदका खराब करूँगा। वो सदका खराब भी करता रहता है और ये काम भी करता रहता है। ऐसे कितने सारे आते हैं। और वो लोग जो आप कहें कि रिलीजियस एब्यूजिव हो जाते हैं कि उनको अपने दीन भी बुरा लगना शुरू हो जाता है, दीनी बातें भी बुरा लगना शुरू हो जाती हैं, उनकी दवाई भी स्टाफिश एग्रिया है। और ये आपको पता है कि ये किताबों में लिखा है कि जितने मौलवी हैं, जितने रात मौलाना, तो उनकी भी ये दवाई है। और ये किस तरह बनती है आप देख लें कि वो ज़्यादा बहुत पढ़ जाते हैं और पढ़ के वो ऐसे हो जाते हैं तो उनकी ये दवाई बनती है। लेकिन अगर बाद में सोचते हैं कि हमसे गुनाह हो गया और ये गुनाह हो रहा है तो उसकी ये बेहतरीन दवाई है स्टाफिश एग्रिया। इसके बाद आप देखिए कि ये आँखों के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। आपकी स्टाइस होती हैं कि स्टाइस कभी जनाब ऊपर वाली लिड पे बन गई, कभी नीचे वाली लिड पे बन गई, तो स्टाफिश एग्रिया वो बड़ा अच्छा काम करती है। और परसाटीला इसके साथ ऊपर नीचे दोनों लिड्स में काम करती हैं। और कितने ऑपरेशन हैं जो इसके स्टाइस के होते हैं कि लोगों ने अपनी पलकें ख़राब की होती हैं, अपनी लिड्स ख़राब की होती हैं, ऑपरेशन करा के वहाँ एक ज़ख़म बन जाता है। तो ये दो दवाइयाँ हैं, ये तकरीबन 90% 80% केसेस जो स्टाइस के, चाहे राइट पे, चाहे लेफ्ट पे, चाहे अपर पे, चाहे लोअर लिड पे, ये काम करती है। इसी तरह आप देखिए कि ये बेहतरीन काम करेगी आपकी दांतों में। इसके जो एल्विलर बोन है, जिसको एल्विलर हम पेरिस्टम भी कह सकते हैं, जो बोन दांतों के नीचे होती है जिसमें दांत स्टे करता है, अगर वो वीक हो जाए तो आप समझें कि आपका असल दांत, जो दांत देखने में बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, वो भी तकलीफ करेगा। और ऊपर से डेंटिन और ऊपर से इसका जो है फिब्राइड वगैरह वो उतरना शुरू हो जाता है, फ्लोराइड वगैरह उतरना शुरू हो जाएगा और उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। और फ्लोराइड के लिए भी ये दवाई बेहतरीन है कि अगर डेंटिन उतर गई है, फ्लोराइड उतर गया है, आपके मसूड़े रिसीड कर गए हैं, मसूड़े नीचे चले गए हैं, उसके लिए ये बेहतरीन काम करते हो। कितनी दफ़ा इसने आपकी ये रोकें, और जितने आपके पास का केस है वो रूट कैनाल के ये कवर करती है। क्योंकि रूट कैनाल में भी अगर आपका कहीं पे कोई चीज़ लग जाती है, कोई इंस्ट्रूमेंट, बारीक इंस्ट्रूमेंट लगता है, तो वहाँ ये काम करती है। और दांतों के लिए बेहतरीन है। और ऐसे बच्चे जिनके टूथ कैरीज होती है, जिनके दांतों में श्राप होता है और मुँह में दांत काले होते हैं, उनको आप दें, उनकी बीमारी वही रुक जाती है और आगे नहीं ये ज़्यादा होती। और फिर बच्चा जब 6 साल का होता है उसके नए दांत बड़े अच्छे खूबसूरत निकलते हैं। और स्टाफिश एग्रिया दांतों में बड़ी ज़बरदस्त है। अगर मैं कहूँ कि ये अंदर बैठ के काम करती है, दांत के नीचे जहाँ एल्विलर बोन है, और जो अगर अपर बोन है या रूट पे जाते हैं तो फिर मिजेरियम बड़ा अच्छा काम करती है। अगर दांत की रूट ही ख़राब होगी, वो कमज़ोर होगी, तो वहाँ मिजेरियम बड़ा अच्छा काम होगी। इसके साथ आपको पता फ्लोरिक एसिड है, वो अच्छा काम करती है, मेग काम अच्छा काम करती है। इसके बाद आप ये देखिए कि जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं उनकी सबसे पहली दवाई ये बन सकती है कि आफ्टर ऑपरेशन कोई प्रॉब्लम हो गई है, उमूमन आप देखें कि बड़ा शार्प वो ब्लेड होता है, और जहाँ जहाँ ब्लेड लगता है अगर वहाँ पे दर्द कई सालों बाद भी उठता है तो पहली वो दवाई होती है। आप ये देखें कि अगर जितने भी ऑपरेशन लाइनिंग स्कार्स हैं, उन स्कार में पेन शुरू हो गई है, टीसें पड़ रही हैं, तो पहली दवाई बेलाडोना नहीं होगी बल्कि स्टाफिश एग्रिया होगी। अगर हल्की सी पस पड़ रही है फिर भी पहली दवाई स्टाफिश एग्रिया होगी, बाद में आप सिलेशिया कुछ और दे सकते हो। इसी तरह आप देखें कि पेट के अंदर बाहर के स्कार ठीक है, लेकिन अगर ऑपरेशन हुआ है उसका कि अंदर वैस्कुलर में ऑपरेशन हुआ है, चाहे वो ऑपरेशन आपका किडनी का हुआ है, चाहे आपका लेप्रोटमी हुई है, चाहे आपकी कुछ भी ऑपरेशन हुआ है, तो वहाँ पे जो अंदर की झिल्ली है वहाँ पे भी अगर कोई जख्म आए शार्प कट से, शार्प ब्लेड से, तो वहाँ काम करते हैं। अक्सर भी जाते हैं कि जब से मेरी ऑपरेशन हुआ है, कोलोसिस्टेक्टमी हुई है, मुझे दर्द नहीं जा रहा, हालांकि वहाँ पे उनका गॉल ब्लैडर नहीं है, लेकिन वो शार्प एज की वजह से ब्लेड के दर्द हो रहा होता है। कईयों की इस तरह ऑपरेशन होते हैं, लेप्रोटमी पेट के ऑपरेशन होते हैं, तो उनमें भी दर्द हो रहा होता है, उसके लिए बेहतरीन दवाई। ख़ास तौर पर आप देखें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके खतरे होते हैं, उनमें ये दर्द शुरू हो जाता है कि ठीक नहीं हो रहा, काफ़ी दिन हो गए, जख्म बन गया, तो सबसे पहली वहाँ भी स्टाफिश एग्रिया दवाई होती है।
इसके बाद आप देखें कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह मेंटली ये है ना कि इसमें गुनाह का होगा तस्वर कि मैं जो काम भी करूँ वो गुनाह में करूँ, अगर ये है और अपनी इनडिग्निटी महसूस कर रहे हैं, ह्यूमिलेट हो रहे हैं, तो इससे बढ़कर हमारे पास और कोई दवाई नहीं होती। ठीक है, थैंक यू।